हेलो क्लास 10 आदमी, कैसे आप सभी। आई होप आप सब लोग एकदम बेहतरीन होंगे। आज हम क्लास 10 के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5। क्लास 10 में आप पढ़ते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी जनरल टर्म क्या होती है, सम ऑफ जनरल टर्म क्या होते हैं, उन सब के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? ठीक है, आप चैप्टर पढ़ लेते हो, जनरल टर्म पता कर लेते हो, सबका आपको आता है, लेकिन आपको प्रोग्रेशन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रेशन होती क्या है। तो ऐसी सीक्वेंस दैट फॉलो सर्टेन पैटर्न, यानी कि वे सीक्वेंस क्या होती है? वे जहां पे नंबर आपके किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे होते हैं, नंबर के किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे होते हैं, तो सीक्वेंस बोलते हैं। और सीक्वेंस भी उस तरह की जो कोई पर्टिकुलर सर्टेन किसी पैटर्न को फॉलो करती हो। किस तरह से? देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पे 2 4 6 8 इस तरह से कोई मैंने ये सीक्वेंस लिखी। अब आप इसमें एक चीज देखो ध्यान से, ये 2 जो है, अगर मैं इस 2 में 2 प्लस कर दूं तो मुझे 4 मिलता है। ठीक है, अगर मैं 4 से 6 पे जा रहा हूं तो भी मैं 2 प्लस कर रहा हूं, अगर मैं 6 से 8 पे जा रहा हूं तो भी मैं 2 प्लस कर रहा हूं। तो मुझे एक पैटर्न नजर आ गया इसमें कि जो ये टर्म मिलती है, एक टर्म से अगले वाली जो टर्म मिलती है, एक टर्म से अगले वाली जो टर्म मिलती है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने में मिल रही है। बात समझ रहे हैं नहीं भाई? अगर मैं एक टर्म से अगले टर्म पे जा रहा हूं तो मुझे एक नंबर ऐड करने की आवश्यकता है और तुरंत मुझे अगले टर्म मिल जा रही है। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, यहाँ पे प्रोग्रेशन हो गई सर। ठीक है, अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ये तो आपने प्रोग्रेशन के बारे में बताया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसे हम शॉर्ट में एबी भी बोलते हैं। एबी, ठीक है, क्लास 10 में पढ़ते हैं ना एबी बोल के। ठीक है, वही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है आज से जिक्र कर लेते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वह प्रोग्रेशन होती है जिसमें हर एक मेंबर, पहली टर्म को छोड़ के हर एक मेंबर एक कॉमन नंबर से डिफर करता है। कॉमन नंबर से डिफर करता है, क्या मतलब है, समझो इस बात को भी। मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 8, यानी कि 6, यानी कि 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, इस तरह से चलती जाती है सीक्वेंस आपकी। तो मैं यहाँ पे एक पैटर्न देखूंगा ध्यान से। यहाँ पे पहली टर्म क्या है? 8 है। ठीक है, अगर मैं 8 में से -2 कर दूं तो 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके बाद अगर 6 में से भी -2 कर दे तो 4 मिलेगा, 4 में से भी -2 कर दे तो क्या मिलेगा? आपको 2 मिलेगा, और 2 में से भी -2 कर दे 0। इस तरह से आपकी सीक्वेंस चलती जा रही है इस प्रोग्रेशन में। तो वो प्रोग्रेशन जिसमें हर एक टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस मिलता है, हर एक टर्म में एक कॉमन डिफरेंस मिलता है, उस तरह की सीक्वेंस को, उस तरह की प्रोग्रेशन को क्या बोला जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। एक मजेदार बात आपको बता दूं, इसकी पहली टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय ए एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज नोन एज डी। ठीक है, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो भैया अपना 8 है, ए की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? 8, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है? 8 है। अब इन टर्म के बीच डिफरेंस कितना है? हर एक टर्म में कितना अंतर है? 2 का अंतर है, सब के अंदर 2 का अंतर है। इसका मतलब हम डी की वैल्यू यहां पे 2 लेकर चलेंगे। आई बात समझ में? अगर डी की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 2 ले लेंगे। यहां पे ए क्या होगा? ए यहां पे आपकी है फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोल देंगे। और यहां पे डी है, इस डी को बोल दिया जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देंगे? कॉमन डिफरेंस बोल दिया जाएगा डी को। जो हर टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है ना, उसे डी से निकालेंगे। सार अंतर बोला जाता है, हिंदी में सार अंतर बोलते हैं। और ये क्या है? ये पहला पद है, फर्स्ट टर्म है आपका ए। ठीक है, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख ली है। अब nth टर्म क्या होती है? किसी एबी की nth टर्म क्या होती है? अब उसके बारे में एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, nth टर्म के बारे में। तो nth टर्म ऑफ एबी, nth टर्म ऑफ एन एबी। अब देखो ध्यान से, मान लो मैं कोई एबी लिख रहा हूं, मान लो इसकी पहली टर्म ए है। ठीक है, और उसके बाद ये a2, फिर a3, फिर a4, इस तरह चलते चलते कोई टर्म लास्ट में जाती है तो सबसे लास्ट में से हम an का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस एबी में कितनी टर्म एक्चुअल में है, यानी कितने मेंबर्स एबी में है। तो इसकी nth टर्म को हम an से दिखाते हैं। an को क्या बोलते हैं हम? nth टर्म, या nth टर्म का दूसरा नाम भी है लास्ट टर्म भी कहते हैं। जो लास्ट टर्म होती है एबी, उसे nth टर्म कहा जाता है। तो an का
फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास। ये एन टर्म का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो सिंबल्स है इनके यूजुअल मीनिंग है आप लोग जानते हैं। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ए यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पे एन जो है एन नंबर ऑफ टर्म्स इन एबी है, एबी में कितने टर्म है, और डी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाने वाला है। एन यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी nth टर्म हो जाएगी। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म कितनी आपकी वो nth टर्म से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका nth टर्म का मामला होगा। यहाँ पे आपको अगर आपने nth टर्म निकालनी है तो आपको a की वैल्यू लेनी पड़ेगी, n की, और d की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी। आप आसानी से nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हम जिक्र करते हैं सम ऑफ nth टर्म्स। यानी कि किसी एबी में अगर हमें कोई टर्म दे रखी है तो उनका सम कैसे करें। ठीक है, कैसे सम करते हैं। ठीक है, देखो मान लो अपने को कोई एबी इक्वल है a1 a2, ठीक है, a3 a4 till an, यहां तक ये कोई एबी गिवन है an तक। मुझे क्या करना है इसकी सभी टर्म्स जोड़नी है। क्या करना है सभी टर्म्स जोड़नी है। तो इसकी सभी टर्म जोड़ने के लिए इसका सम का फॉर्मूला होता है, ये होता है SN मतलब इस सभी जितनी भी टर्म्स अपने पास है इनको सम करना है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना आपको, वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल के लिखा जाता है। ये आपका सम का फॉर्मूला है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंपलीफाई करने की अगर कोशिश करूं तो आप सेकंड तरीके से लिख सकते हो। क्या मैं इस SN को ऐसे लिख सकता हूं n/2, यहां पे आपको दिख रहा है 2a, ये वाला ना 2a, इस 2a को क्या लिखेंगे a प्लस a लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 2a हो गया वापस से प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बाकी वापस सेम हो गया। अब देखो नया फॉर्मूला बनने वाला है सामने n/2, इस a को एज इट इज a प्लस, अब इस इतनी चीज को देखो, इतनी चीज, ये इतनी चीज है क्या एक्चुअली में an लास्ट टर्म का फॉर्मूला है कि नहीं, यहाँ पे n टर्म का मैं बोलूंगा n टर्म। आपका सम का एक और फॉर्मूला आपके पास निकल रहा है। एक और फॉर्मूला आपको बता दूं इससे ही n/2a प्लस लास्ट टर्म को कहते हैं n टर्म को क्या बोला जाता है लास्ट टर्म को a की जगह पे n भी रख सकता हूं, n भी रखा जा सकता है। तो क्या आपका एक फॉर्मूला ये आ गया 1 2 और 3, तीन फॉर्मूला मैंने डिराइव किया आपके सामने। ऐसा अगर आपको निकालना हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 d लगाओ, या फिर n/2 a प्लस n टर्म लगाओ, या फिर n/2 a प्लस n लगाओ, तीनों से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब सब तीन फॉर्मूला क्यों यूज किया मैंने? तीन फॉर्मूला यूज करने का ये है कि भैया अगर आपने को n की वैल्यू गिवन हो, d की वैल्यू गिवन हो और a की वैल्यू d गिवन हो, तो ये पहले वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा अच्छे से। ठीक है, अगर अपने को केवल फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म और n टर्म दे रखी हो तो फिर सेकंड वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। अगर अपने को लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म देगी तो फिर ये थर्ड वाला फॉर्मूला अच्छे से एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, मैं कुछ एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। अपना एबी का बेसिक इतना ही है, इसमें कुछ एग्जांपल, फिर जितने क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। बेसिक मैंने आपको बताया, कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, घर बैठ के जबरदस्त क्वेश्चन की तैयारी करना, अच्छे से क्वेश्चन करना। अब देखो मैं मान रहा हूं यहां पे an बना रहा हूं 2n माइनस 1, ये मैंने एक रूल लिख दिया आपके सामने और कहा कि इस एबी की आप a2 a3 a4 ये तीन टर्म मुझे बता दीजिए। ये तीन टर्म लेके मैंने निकाल लिया। तो जब मैं a2 निकालूंगा तो n की जगह पे क्या लिखूंगा, n की जगह पे 2, तो जहां भी n मिलेगा वहां क्या लिखूंगा मैं 2 रखने वाला हूं। 2 * 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसके बाद हम निकालेंगे a3 जब हम निकालेंगे तो जहां पे ये n दिखेगा, जहां पे n दिखेगा वहीं पे हम 3 लिख देंगे, -1 6 माइनस 5, तो a3 की वैल्यू आ गई यहां पे 5। आई बात समझ में? उसके बाद हम a4 निकाल रहे होंगे, तो a4 निकालेंगे तो जहां पे ये n दिख रहा होगा, जैसे 2n माइनस 1 है ना, तो मैं क्या करूंगा यहां पे a4 निकालेंगे जहां पे n है वहां पे हम 4 रख देंगे, -1 यानी कि 8 माइनस 1, a4 की वैल्यू आपकी आ गई 7। ये एग्जांपल आपके सामने। ठीक है, इस तरह से आप किसी एक की टर्म्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में ध्यान आ रहा है, मैं इसको पढ़ा तो अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। ठीक है, कहता है किसी एबी की सेकंड टर्म जो है वो 5 है और फिफ्थ टर्म जो है वो 8 है, तो आपको एबी बनाकर दिखानी है। अच्छा, एबी आप कब बना सकते हो? एबी आप तब बना सकते हो जब आपको पहले टर्म पता हो और सबको कॉमन डिफरेंस पता हो। भाई देखो पहले टर्म लिख दिया आपने यहाँ पे, उसके बाद आपने कॉमन डिफरेंस जोड़ा, पहला टर्म आ गया, उसके बाद कॉमन डिफरेंस जोड़ा,
5 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं मालूम, रख देता हूँ ऐसे, a प्लस 5 माइनस 1 4d इक्वल टू 8, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सोल्व करें, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, इनको सोल्व करके आप a की और d की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आपकी a की बन जाएगी। देखो मैं इनको एलिमिनेशन से कर रहा हूं, इस इक्वेशन को इसके नीचे रखो, देखो a प्लस 4d इक्वल टू 8 सेकंड इक्वेशन। कर क्या है, हम दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस d प्लस d माइनस 4d, ये बचेगा आपको माइनस 3d इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचने वाला है, माइनस 8 से 5 का कितना बचेगा, माइनस 3, और देखो माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 3/3, यानी कि d की वैल्यू आपकी आ गई 1। सर d की वैल्यू आ गई, अब हमें a की वैल्यू निकाल लेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में वैसे क्या करेंगे, इस d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम कर देते हैं पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर में d की वैल्यू रख देता हूं, ठीक है, d इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो a d की जगह रख 1 बराबर 5, तो a इक्वल टू 5 माइनस 1, यानी कि a की वैल्यू अपनी आ गई 4। अब मेरे पास a भी है, मेरे पास d भी है, तो a भी बड़ा बड़ा आसान है। a b की फर्स्ट टर्म एज रखते हैं, a b होती क्या है, a b होती है पहली टर्म से, उसके बाद कॉमन डिफरेंस d जोड़ दो, उसके बाद फिर जो ये 8 कर दिया ना, इसमें a प्लस 2d जोड़ दो, दूसरा मिलेगा, फिर a प्लस 3d, इस तरह से आप निकाल जाओगे। तो पहले फर्स्ट टर्म क्या है 4, 4 में कॉमन डिफरेंस d जोड़ो, यानी 1 जोड़ो 5, फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ो आप, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो a से 4 से और डबल, तो यानी कि 6, उसके बाद ये जोड़ दो 7, इस तरह से आपकी a बन जाएगी। सभी टर्म आपको नहीं निकालोगे, केवल 4 टर्म निकालोगे, 4-5 टर्म निकालोगे तो इनफ रहेगा, ठीक है। तो अपनी है यहाँ पे a b बन गई, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अच्छे से अब एक एग्जांपल में आपके सामने और डिस्कस कर लेता हूं इसका, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, या क्वेश्चन समझ आएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, ये अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छे मार्क्स भी दिला सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, 10 बोर्ड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एपी में कंसीडर करता हूं, देखिए यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल में आपके सामने वो करा देता हूं, आर सवाल से कराऊंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। एक एपी है 4, 9, 14, 19, ठीक, यानी कि पूछ रहा है कि जो आपके एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म 109 होगी, आपको पूछा है इसकी कौन सी टर्म 109 होगी, आपको यानी कि क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपसे पूछे कि कोई एपी दे दिया, आपको पूछने की इसकी कौन सी टर्म ये होगी, तो आप हमेशा ध्यान रखना इस टर्म का क्या लिखोगे, ये लास्ट टर्म को मानोगे, इसे an की वैल्यू दी आपको 109, हमेशा ध्यान रखना। मैं इस बात को एक तरीके से जब भी आपसे पूछे कि इस एपी की कौन सी टर्म ये होगी, कोई भी टर्म दे सकता है, 109 लिखना पे 105, 110, 112, 12, 15, कुछ भी दे सकते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना आपको वो an की वैल्यू मान लेनी है, जैसे कि an को इसके बराबर मान लेना, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहां से a की वैल्यू कितनी ले सकता हूं, a की वैल्यू मेरी है 4 की फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, d की निकाल सकते हैं a2 a1 करके, a2 a1 करके, यानी 9 4 बोले तो d की वैल्यू अपने आप 5। अब आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 109 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे a का फॉर्मूला बोल दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 109, वैल्यू पुट करते हैं, हमें बस n की वैल्यू निकालनी, बाकी सब हमारे पास है। a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू मेरे पास 5 है इक्वल टू 100। अब इस 4 को इधर भेजो, ये आपको देगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 100, ये प्लस का फॉर्म बना के माइनस, ठीक है। ये बचा आपका n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 105, ठीक है बेटा। अब इस 5 को इधर भेज दो, तो n की वैल्यू निकाल दो, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1 बराबर 105 अपॉन 5, 5 से काटो तो बार 5 10 n माइनस 1 इक्वल टू 21, तो n की वैल्यू कितना जाएगी 21 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू 22, मतलब क्या आपको पता क्या लगा, n की वैल्यू आपकी कितनी है, n की वैल्यू आपकी 22 है, इसका मतलब क्या होगा 22nd टर्म, 22nd टर्म ऑफ द गिवन AP is 100